Hello friends, I hope you're doing good. First things first, I'd like to apologize for the delay. You can expect regular editions from this point onwards. Moving on, इससे पहले वाले एडिशन के साथ एक 10 क्वेश्चन का क्विज एसोसिएटेड था। उस क्विज में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और ये लोग उस क्विज के टॉप परफॉर्मर्स हैं। आज के एडिशन के साथ भी एक क्विज एसोसिएटेड है, जिस क्विज में आज के एडिशन से एसोसिएटेड करंट अफेयर इवेंट्स पर प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के इस्तेमाल से आप उस क्विज को अटेम्प्ट करें। It will help you in your preliminary preparation. Alright, let's talk about the current affair events for today. रश्मिका मंडाना, जो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और जो लेटली न्यूज़ में थी क्योंकि उनका एक डीप फेक सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि डीप फेक्स को मिसयूज किया जा सकता है और इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। नाउ एज एन अपडेट, दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक FIR को रजिस्टर किया है और अब इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी होता है We'll follow the updates. Deepfakes एक हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है जिस पर प्रिलिमिनरी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एज अ प्रैक्टिस आप डीपफेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि डीपफेक के कॉन्टेक्स्ट में GANS क्या होता है। ये क्वेश्चन और बाकी और भी क्वेश्चंस क्विज में है अटेम्प्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने इन अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन बोला है कि पंजाब के गवर्नर अपने पास असेंट के लिए आए बिल्स को अपनी मर्जी से इनडेफिनेटली विदहोल्ड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होती है और गवर्नर केवल एक अपॉइंटेड व्यक्ति हैं जिनके लिए अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को मानना जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कल यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को में होने वाली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल समिट APEC समिट में एक दूसरे से मिलेंगे। इन दो ग्लोबल राइवल सुपर पावर्स के बीच होने वाली ये हाई स्टेक मीटिंग काफी सिग्निफिकेंट होगी। अगर इस मीटिंग में कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो वील फॉलो इट अप। डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना के सी वेसल्स के बीच एक बार फिर से कन्फ्रंटेशंस हो गई हैं। मतलब फिर से उनका आमना सामना हो गया है और चाइना ने फिलीपींस के सी वेसल पर वाटर कैनन से अटैक भी किया है। इन्हीं दोनों पार्टीज की एक ऐसी ही कन्फ्रंटेशन सेकेंड थॉमस शोल में भी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्विज में हैं, जैसे कि स्प्रैटली आइलैंड्स, पैरासिल आइलैंड और 9 डैश लाइन का साउथ चाइना सी में क्या रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सितंबर के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा को रिलीज कर दिया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग सितंबर में देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर गई है और 5.8% पर है, जो कि पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 5th इंडिया US 2+2 समिट पूरी हो चुकी है। इस मीटिंग में अमंग अदर थिंग्स दोनों साइड्स ने इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस को सुलझाने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को एंडोर्स किया है। गाजा रीजन में फंसे हॉस्टेजेस को वहां से जल्द रिलीज किए जाने की बात की है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करने की बात की है और सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करने की बात की है। पर इंटरेस्टिंगली दोनों साइड्स में से किसी भी साइड ने सीज फायर की बात नहीं की है। ये नेक्स्ट न्यूज है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS से एसोसिएटेड। ये CBAS सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक मास अलर्ट सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके गवर्नमेंट सिटीजन्स को रियल टाइम में अलर्ट कर सकती है। अभी कुछ समय पहले ही ये अर्ली अलर्ट सिस्टम न्यूज में भी था जब NDMA ने इस अलर्ट सिस्टम को टेस्ट किया था और काफी लोगों के मोबाइल फोन्स पर टेस्ट अलर्ट्स रिसीव हुए थे। अब ये अलर्ट सिस्टम एक बार फिर से न्यूज में है। इस अलर्ट सिस्टम ने अभी कुछ समय पहले नेपाल में आए 6.4 मैग्नीट्यूड के एक मेजर अर्थक्वेक, जिसके ट्रेमर्स इंडिया में भी महसूस किए गए थे, इस सिस्टम ने उस अर्थक्वेक से एसोसिएटेड अलर्ट को जनरेट नहीं किया है और इस अर्ली अलर्ट सिस्टम के फेलियर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सेंटर ने अनाउंस किया है कि फार्मर्स के लिए एक नई स्कीम PM किसान भाई स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। ये स्कीम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की मदद करेगी उनको अपने हार्वेस्ट के लिए
एक वेयरहाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करके। इससे गवर्नमेंट की कोशिश है कि फार्मर्स को अपने क्रॉप्स के बेहतर प्राइसेस मिल सके, क्योंकि बिना स्टोरेज फैसिलिटी के इस समय फार्मर्स अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करते ही मार्केट में बेच देते हैं, जिससे उनको अपने हार्वेस्ट का बेस्ट प्राइस नहीं मिल पाता। अक्टूबर मंथ के इन्फ्लेशन डाटा को रिलीज कर दिया गया है। इस डेटा का इंडिकेटर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हर महीने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिलीज करती है। तो अक्टूबर में इन्फ्लेशन 4.87% था, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। इस कम इन्फ्लेशन का एक रीजन हाई बेस इफेक्ट भी है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.8% पर था। ये नेक्स्ट न्यूज है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, जहां पर इजराइल के एक्शंस को क्रिटिसाइज करने वाले 6 रेजोल्यूशंस को पास किया गया है और इंडिया ने उन 6 में से 5 रेजोल्यूशंस के फेवर में वोट किया है। इंडिया का ये इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करना सिग्निफिकेंट है 2 रीजन से। पहला, इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, जो दोनों ही इंडिया के एलाय हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया इन रेजोल्यूशंस को सपोर्ट ना करे, पर फिर भी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इन रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया है। और दूसरा रीजन, इंडिया ने पिछले ही महीने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पास किए गए एक रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया था। वो एक मेजर रेजोल्यूशन रिलेटेड था गाजा में इमीडिएटली सीज फायर बनाए जाने के लिए। इंडिया के इस शिफ्ट से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इंडिया ने अपनी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस वोट के कॉन्टेक्स्ट में बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीरो टॉलरेंस विद टेररिज्म पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये न्यूज है दिल्ली और उसके बॉर्डरिंग रीजन्स में पॉल्यूशन से रिलेटेड। एक स्विट्जरलैंड बेस्ड प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिवाली के नेक्स्ट दिन यानी कि कल दिल्ली सिटी में पॉल्यूशन दुनिया में किसी भी सिटी से सबसे ज्यादा था। कल दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल WHO की सेफ लिमिट से 30 गुना ज्यादा था। ये नेक्स्ट न्यूज है नेपाल से, जिनकी गवर्नमेंट टिकटॉक ऐप को अपनी कंट्री से बैन करने वाली है। नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि टिकटॉक ऐप को उनकी कंट्री में मिसयूज किया जाता है, जिससे उनकी कंट्री में सोशल हार्मनी और गुडविल डिस्टर्ब हो रही है। Now today's edition was a bit short. The format has been changed. Please let me know what you think about this. And don't forget to attempt the quiz. See you in the next edition tomorrow. Have a nice day. Goodbye.